हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप दैट यू विल बी फाइन। मैं राम सागर एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल संस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे क्या, डस्ट ऑफ स्नो नामक फर्स्ट पोएम क्लास 10th की। क्लास 10th की जो है पहली पोएम थी क्या हमारी, डस्ट ऑफ स्नो, जिसको किसने लिखा था? रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने। किसने लिखा था? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। और डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या होता है? बर्फ के कण। इसको पढ़ा था, उसके बारे में हमने अच्छे से वर्ड टू वर्ड देखा था और उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा अच्छे से। आज क्या करेंगे कि उसमें जो है उस पोएम की आज सेंट्रल आइडिया को पढ़ेंगे, अच्छे से उसको समझेंगे। सेंट्रल आइडिया क्या होती है, उसमें क्या है, उसका भावार्थ क्या होता है, उसके बारे में समझेंगे। सेंट्रल आइडिया को क्या कहा जाता है? सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम मतलब कविता का केंद्रीय भाव। क्या होता है? कविता का केंद्रीय भाव या कविता के मुख्य विचार। हमने नोट कर दिया एक बार, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आराम से ले सकते हो। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं क्या करेंगे। देखो, पोएम में हमने पढ़ाया था, बताया था कि जो है डस्ट ऑफ स्नो जो होता है, ये पोएम कैसी है, एक जो है सामंजस्य किसके बारे में बताया गया था? हेमलॉक ट्री और कौवे के बारे में। क्या था? क्रो और हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री, देखिए क्या होता है कि हेमलॉक ट्री जो होता है और क्रो यानी कावा जो होता है, इसको क्या कहते हैं? इसमें दोनों में लोगों का मानना क्या होता है? इनको अशुभ माना जाता है। मगर मतलब ये समझते हैं कि इनको क्या कहते हैं? नेगेटिविटी शो करते हैं। ये लोगों का मानना है, जैसे कौवा है तो कहते हैं कौवा जो होता है ये क्या होता है? ये नेगेटिव शो करता रहता है। तो इसलिए इसमें जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के लिए ये कौवा जो होता तो नेगेटिविटी का, लेकिन वो उनके लिए कैसा होता है? बेनिफिशियल होता है। मतलब वो उदासी में रहते हैं तो किसमें चेंज हो जाता है उनका मूड? प्रसन्नता में। तो इसके बारे में आप सेंट्रल आइडिया एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद वर्ड टू वर्ड समझेंगे। सो प्लीज लेट अस स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है? द पोएम डस्ट ऑफ स्नो हैज बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द पोएम एक्सप्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स. It can change one's attitude. The poet admires the beauty of snow. According to the poet, when the crow shook the hemlock tree and dust of snow fell on the poet, then his sadness mood changed into happiness. ठीक, तो ये रही आपकी सेंट्रल आइडिया। आप क्या करेंगे? अब इसको वर्ड टू वर्ड जो है समझने का प्रयास करेंगे। एक बार जो है इसको अच्छे से वर्ड टू वर्ड समझेंगे, उसके बाद में तब देखते हैं क्या होता है। क्या दिया? द पोएम मतलब ये कविता, डस्ट ऑफ स्नो, कौन सी कविता? डस्ट ऑफ स्नो जो कविता है, हैज बीन कंपोज्ड लिखी गई है, हैज बीन कंपोज्ड लिखी गई है, बाई मीन्स द्वारा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट महोदय के द्वारा यह कविता लिखी गई। कौन सी कविता? डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो जो कविता है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा जो है लिखी गई है। क्लियर? नेक्स्ट लाइन में क्या बता रहे हैं? द पोएम ये कविता एक्सप्रेसेस माने व्यक्त करती है या प्रकट करती है, द इम्पोर्टेंस माने महत्ता को यानी इसके महत्व को, ऑफ स्मॉल थिंग्स मतलब छोटी छोटी वस्तुओं के। ये कविता जो है क्या होती है? छोटी छोटी वस्तुओं के जो है छोटी छोटी चीज़ों के बारे में की महत्व को बताते हैं। समझ गए? इम्पोर्टेंस माने महत्ता यानी महत्व को, ऑफ स्मॉल माने छोटी छोटी, थिंग्स माने वस्तुएं या चीज़ें। ठीक, कैसे? जैसे उसमें क्या था? डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं? छोटे छोटे होते हैं। तो उसी चीज़ को बताया गया है कि इस कविता में छोटी छोटी चीज़ों को जो है क्या दिया गया है? महत्व के बारे में बताया गया, उसको व्यक्त किया गया, बताया गया, प्रकट किया गया। इट कैन चेंज, ये बदल सकती है, यानी छोटी छोटी जो वस्तुएं होती हैं वो क्या कर सकती हैं? बदल सकती हैं। इट कैन चेंज, ये बदल सकती हैं। वंस माने किसी एक व्यक्ति की, एटीट्यूड माने रवैया को या उनकी जो है दृष्टिकोण को, यानी कि ये चीज़ें जो होती हैं क्या होते हैं? इट कैन चेंज, ये बदल सकते हैं किसी एक व्यक्ति की रवैया को यानी उनकी मनोदशा को, दृष्टिकोण को जो है क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। द पोएट मीन्स कवि यानी लेखक, एडमायर्स माने प्रशंसा करते हैं, एडमायर्स मीन्स अप्रिशिएट, प्रशंसा करना, प्रशंसा करते हैं। द ब्यूटी माने सुंदरता की, ऑफ स्नो माने बर्फ के। जो कवि होते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी, हमारे महोदय जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो क्या करते हैं? क्या करते हैं? कहते हैं कि बर्फ की सुंदरता के बारे में जो क्या करते हैं? उसकी प्रशंसा करते हैं।
द पोएट एडमायर्स प्रशंसा करते हैं, द ब्यूटी माने सुंदरता की, ऑफ स्नो माने बर्फ के। अकॉर्डिंग टू द पोएट कवि के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पोएट कवि के अनुसार यानी लेखक के अनुसार, व्हेन मीन्स जब, व्हेन मीन्स कब, क्या होता है, व्हेन मीन्स जब भी होता है, व्हेन मीन्स कब भी होता है। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम उसको समझेंगे, तो क्या दिया, व्हेन मीन्स जब, द क्रो माने वो कावा, सूप माने हिलाता है यानी गिराता है, द हेमलॉक ट्री माने हेमलॉक ट्री पर से क्या, एंड हेमलॉक ट्री को जो है वो पेड़ जो होता है, मतलब उस पर कावा आता है तो इधर उधर घूमता उड़ता है तो क्या होता है, उससे हिलता है, कंपन होता है। एंड और डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण, फैलान माने गिरते हैं, द पोएट माने कवि पर, और जब वो हलचल करता है कावा उस पेड़ पर, कौन से, हेमलॉक ट्री पर, धतूरे के पेड़ पर जब वो हलचल करता है तो उस पर जमी हुई जो बर्फ के टुकड़े होते हैं वो कहाँ गिरते हैं, उस लेखक कवि के ऊपर यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट महोदय के ऊपर गिरते हैं। और क्या फिर क्या बताया गया है, देन माने तब, देन मीन्स तब, हिज माने उनका, सैडनेस माने उदासी, उनकी उदासी, मूड माने होता है क्या, मूड माने उसकी जो है मनोदशा, स्थिति जो होती है, उनकी जो है मनोदशा जो कैसी थी, स्थिति जो क्या थी, उदासी में थी। चेंज बदल जाती है, इनटू माने में, किसमें, हैप्पीनेस माने प्रसन्नता में। इस प्रकार से जब वो कौवा जो होता है, जब हेमलॉक ट्री माने उस धतूरे के पेड़ से ऊपर से जो बर्फ के टुकड़ों को गिराता है, और उन बर्फ के टुकड़े जैसे ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट महोदय के ऊपर गिरते हैं तो उनके अंतर जो है मन जो था, जो दुखी थे, जो सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, वो उनके मन की उदासी जो है किसमें चेंज हो जाती है, प्रसन्नता में, हैप्पीनेस में चेंज हो जाती है। समझ गए बेटा, अच्छे से हम समझ गए होंगे, तो बेटा आराम समझ गए होंगे क्या, डस्ट ऑफ स्नो की जो है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, कविता के मुख्य विचार या कविता का केंद्रीय भाव। ठीक, एक बार दोबारा देख लेते हैं, कंफ्यूजन जो माइंड में होगा उसको दूर कर देते हैं। द पोएम माने यह कविता, डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के कण यानी बर्फ के कण, हैज बीन कंपोज्ड माने लिए गए हैं, लिखे गए हैं, किसके द्वारा, बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये जो कविता डस्ट ऑफ स्नो नामक जो कविता है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा लिखी गई है। और क्या बताया गया है कि द पोएम यानी ये कविता एक्सप्रेसेस माने व्यक्त करती है या प्रकट करती है, द इम्पोर्टेंस माने महत्व को यानी महत्ता को, ऑफ स्मॉल थिंग्स माने छोटी छोटी चीज़ों के। ये कविता छोटी छोटी चीज़ों की जो है महत्व को व्यक्त करती है। इट कैन चेंज, ये बदल सकती है, इट कैन चेंज ये बदल सकती है, वंस एटीट्यूड किसी भी व्यक्ति की जो है मनोदशा को, उसकी जो है किसको, एटीट्यूड में रवैया को, उसकी रवैया को जो है उनके दृष्टिकोण को जो है बदल सकती है। द पोइट कवि एडमायर्स प्रशंसा करता है, द ब्यूटी माने सुंदरता की, ऑफ स्नो बर्फ के। इस कविता में जो कवि जो होते हैं वो बर्फ के जो है बर्फ की सुंदरता के बारे में क्या करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट कवि के अनुसार, व्हेन जब द क्रो यानी कावा, सूप माने हिलाता है, द हेमलॉक ट्री उस जो है धतूरे के पेड़ को। कवि के अनुसार क्या बता रहे हैं, कवि के अनुसार जब कावा जो है उस धतूरे के पेड़ को हिलाता है, एंड और डस्ट ऑफ स्नो फैलान, और जो बर्फ के जो कण होते हैं, फैलान माने गिरते हैं, द पोएट माने कवि के ऊपर, मिस्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के ऊपर। देन तब हिज सैडनेस मूड, उनका उदासी वाला वो जो मनोदृष्टि होती है, मूड होता है, समझ गए। मूड माने मतलब उनके जो है क्या होता है, मूड उनका जैसे जो कहते हैं ना, दिमाग जो है क्या थोड़ा चेंज हुआ करता है, सर कभी दुखी है कभी सुख मतलब फील करते हैं, तो वही चीज़ बताया, उनके मनोदृष्टि जो होती है चेंज बदल जाते हैं किसमें, इनटू हैप्पीनेस माने प्रसन्नता में। तो इस प्रकार से बेटा आराम से समझ सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पोएम को एक बार अच्छे से हिंदी पढ़ लेंगे, उसके बाद में सेंट्रल आइडिया आराम से, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो प्लीज़ माय डियरेस्ट स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू विल बी completed your work with heartily, and I am heartily welcomes to my all students
माय चैनल साइंस क्लासेस। सो प्लीज़ बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।